नमस्कार दोस्तों, लर्नर्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास रूट वर्ड्स के लिए होगी, जिसमें मैं बहुत सारे रूट वर्ड्स कवर करूंगा। हम रोज वोकैबुलरी का सेक्शन कंप्लीट करेंगे, जिसमें कुछ वर्ड्स होंगे और मैं उसको आपको रूट्स को वर्ड्स के साथ और उनके मीनिंग के साथ और कुछ एग्जाम्पल भी लेके उनको समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि आपके एग्जाम्स हैं, जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, एनडीए, सीडीएस, आर्मी, नेवी, एफकेट, जितने भी तरह के वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सब में कवर होंगे, उन सब के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने रूट वर्ड्स के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वोकैबुलरी सेक्शन को शुरू करने से पहले तो आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए कि वोकैब अगर डेवलपमेंट करनी है तो वो खाली रूट वर्ड्स नहीं है। रूट वर्ड्स तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन और भी चीज़ें कराऊंगा, जैसे जार्गन्स हो गए, और भी चीज़ें होंगी, उन सब की बातें बाद में करता हूँ। लेकिन जो चीज़ आपको मेन पता होनी चाहिए, जैसे कि एक मेथड होता है पीआरएस मेथड, जिसमें पी का मतलब होता है प्रीफिक्स, आर का मतलब रूट और एस का मतलब सफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि जैसा कि आप हिंदी में पढ़ते होंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। प्रीफिक्स और सफिक्स भी उपसर्ग और प्रत्यय को ही कहते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स दो चीज़ों को मिला के एक पूरा वर्ड तैयार होता है। तो जो रूट होता है वो एक वर्ड का आधा हिस्सा या कुछ हिस्सा समझिए आप, कुछ ही हिस्सा होता है। तो उससे अर्थ तो पता लगेगा, जैसे कि कोई बड़ा वर्ड होगा, जैसे वॉल होता है, एक वॉल एक रूट है, प्रीफिक्स, जिसका मतलब होता है टू विश, यानी कि विश करना या फिर रोल। और जैसे कि वॉयलेशन हो गया, वॉलंट्री हो गया, वॉलंटियर हो गया, वॉयलेशन हो गया, ये सब वॉल के वर्ड्स हैं, वॉल रूट के वर्ड्स हैं, और वॉल प्रीफिक्स है। उसी तरह जैसे कि आज का जो हमारा पहला वर्ड होगा वो इसी एक ही सीरीज का होगा, और एक ही सीरीज से जो प्रीफिक्स है हमारे पास ऑल्ट। ऑल्ट यानी कि टू चेंज। ऑल्ट नहीं दोस्तों, यहाँ पे ऑल्टर होगा, ये यहाँ पे गलत है, ऑल्ट की जगह ऑल्टर होगा। और प्रीफिक्स होता है हमारे पास ऑल्टर, एलो, एली। ऑल्टर मतलब होता है टू चेंज, यानी कि बदलना, और एलो एलाई का मतलब होता है अदर, दूसरा। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने इसके पहले वर्ड के साथ। जैसे कि यहाँ पे ऑल्टर दिया हुआ है, ऑल्टर का मतलब होता है बदलना, टू चेंज, टू चेंज यानी बदलना। एग्जाम्पल है, दिस जीन्स नीड्स टू ऑल्टर, इस जीन्स को बदलने की जरूरत है। ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन यानी कि बदलना, ऑल्टरेशन का मतलब ही बदलना होता है। अल्टरेशन, और ऑल्टरेशन ऑफ दिस जीन्स इज परफेक्ट फ्रॉम बिलो। ऑल्टरेशन ऑफ दिस जीन्स इज परफेक्ट फ्रॉम बिलो। अल्टरनेट, अल्टरनेट होता है वन आफ्टर अदर, एक के बाद दूसरा। और उससे जुड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास, प्लीज सेंड योर अल्टरनेट मोबाइल नंबर। जैसा कि आप कहीं भी फॉर्म भरते हो या फिर आपको कोई पूछता होगा कि एक नंबर के अलावा दूसरा नंबर, तो उसमें आप अल्टरनेट नंबर आपको बताना होता होगा, उसका मतलब यही है दोस्तों, अल्टरनेट। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन होता है ड्यूल और ड्यूअल। दोस्तों जैसे कि कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, जैसे ड्यूल और ड्यूअल, ये आपको एग्जाम्स में भी ऐसा देखने को मिलता होगा, कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स मिलते हैं हमें। तो ये दोनों ही सही हैं, और इसका मतलब है, ड्यूल का मतलब होता है कि जो फॉर्मल फाइट होती है लोगों के बीच में, जैसे कि वाद विवाद कहते हैं हिंदी में। मौखिक जो वाद विवाद होता है लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में, उसको ड्यूल कहते हैं। और ड्यूल होता है जैसे कि दो चीजें, दो सिम वाला मोबाइल हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। दोस्तों अल्ट्रिज्म, अल्ट्रिज्म एक फिलोसफिकल वर्ड होता है। जैसे कि आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो उसके तौर पे
शुरू होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मदर टेरेसा वाज अ सिंबल ऑफ अल्ट्रुइज्म। ठीक है। और छठा हमारे पास है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट होता है जो अच्छा सोचता है, अच्छा सोचना, अल्ट्रुइज्म, अच्छा सोचने वाला अल्ट्रुइस्ट। दोज हु बिलीव्स इन फिलोसफी ऑफ अल्ट्रुइज्म। और उसका एग्जाम्पल हमारे पास है अल्ट्रुइज्म कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, लाइक गौतम बुद्धा, ही वाज अ ट्रू अल्ट्रुइस्ट फॉर दिस वर्ल्ड। गौतम बुद्धा एक ट्रू अल्ट्रुइस्ट थे इस देश की, इस धरती के लिए। एलोलेलिया, ये दोस्तों एक एलोलेलिया स्पीच इफेक्ट होती है। जैसे कि आप कुछ बोलना और चाह रहे हैं और आपके मुंह से कुछ और निकल जाता है। ओके। ये आठवां वर्ड एलोगेमी। एलो मीन्स होता है क्रॉस और गैमी मतलब होता है शादी। तो दोस्तों जो क्रॉस मतलब कि आपस में, और ये साइंटिफिक टर्म होती है। जैसे कि आप बायो पढ़ोगे तो उसके अंदर, पढ़ते होगे तो उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन चीजें होती हैं। नौवां वर्ड दोस्तों एलोपैथी। एलोपैथी तो आप सभी जानते हैं कि जो दवाइयाँ होती हैं होम्योपैथी वाली, वही एलोपैथी कहा जाता है। एलोकेट। एलोकेट दोस्तों जब हम किसी को असाइन करते हैं, एलोकेट, एलोकेट का मतलब दोस्तों जब हम किसी चीज़ को असाइन करते हैं कुछ लोगों के लिए, जैसे कि द मैनेजर एलोकेटेड टास्क टू द टीम मेंबर्स। मैनेजर ने टीम मेंबर्स को टास्क बताया करने के लिए। एलर्जी, एलर्जी दोस्तों आप सभी लोग परिचित होंगे इस वर्ड से। और एलियन, एलियन भी आप सब परिचित होंगे, फॉरेनर। जैसे कि एग्जांपल द प्लांट स्पीसीज अपीयर्ड एलियन टू द लोकल इकोसिस्टम। जादू एक तरह से आपको ध्यान आया होगा। एलियनेट, एलियनेट दोस्तों इसका अर्थ होता है टू मेक समबडी फील दैट दे डू नॉट बिलोंग टू समवेयर, बिलोंग समवेयर, समवेयर और नॉट पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे कि दोस्तों आप एक तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी को अपनी उससे अलग थलग कर देना, अपने ग्रुप से अलग थलग कर देना। और इसमें जैसे कि आपने किसी को कुछ बोला और उसको अच्छा नहीं लगा और वो उस जगह से अलग हो गया, अलग थलग कर देना हिंदी में इसका अर्थ होगा। और जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास, सरिता एलिनेटेड फ्रॉम द ग्रुप बिकॉज ऑफ हर बॉस स्कोल्डेड हर। एलियनिस्ट, दोस्तों एलियनिस्ट एक आर्काइक वर्ड होता है जिसका मतलब पुराना होता है और ये साइकेट्रिक टर्म में यूज होता है। एलियनिस्ट, आर्काइक मीन्स ओल्ड, पुराना, आर्काइक यानी ओल्ड। एलिबी, दोस्तों इसका सीधा सीधा अर्थ ये होगा कि जैसे कि आप उस समय जब ये चीज़ें हुई, जब भी कोई अपराध हुआ तो आप उस समय पर नहीं थे। जैसे कि आपको एक यहाँ पे एग्जांपल भी दूंगा दृश्यम मूवी का, आई वॉज एट द अदर प्लेस एट द टाइम ऑफ क्राइम। तो दोस्तों ये थे आपके ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये वर्ड्स, इस ऑल्टर, एलो और एल से संबंधित। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिए हैं और अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा वर्ड यूज़ करूँगा, रूट वर्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लग रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलेंगे दोस्तों। टेक केयर।